पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही न चले जाए। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूँ और पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा, आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथ कर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा देकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमन करूं? मैं तो मुरझा गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा और तब सारा को एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार ईसा कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक सतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है। उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। सतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। सतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है।
उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास लाए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास द्वारा सब कुछ संभव है। इब्राहिम जो विश्वास का पिता कहलाता है, वह ईश्वर की दी हुई बुलाहट को खुशी से स्वीकार करता है और ईश्वर के आशीर्वाद के योग्य बनता है। जब 3 अनजान व्यक्ति घर में आते हैं तो वह निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है, खाना बनाकर उन्हें खिलाता है, मन में बिना किसी भेदभाव के अतिथि सत्कार करता है। सेवा के बदले इब्राहिम के लिए विश्वास और आशा के परे खुशखबरी मिलती है। इब्राहिम विश्वास करता है क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी बात मानव की दृष्टि में असंभव हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं। विश्वास के कारण बुढ़ापे में भी इब्राहिम को संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। आज के सुसमाचार में एक शतपति के यीशु ख्रिस्त में विश्वास से यीशु अत्यंत प्रभावित होते हैं। शतपति के विश्वास को व्यक्त करने के पहले ही यीशु ने आकर नौकर को चंगा करने के लिए तैयार कर लिया, किंतु शतपति का विश्वास असीमित है। बिना किसी शर्त के वह कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास था कि यीशु सर्वशक्तिमान है और दूर से भी चंगा कर सकते हैं। शतपति अपने आप को छोटा एवं अयोग्य समझता है। उसकी इस नम्रता से प्रभावित होकर यीशु ख्रिस्त कहते हैं, इज़राइल भर में मैं किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। विश्वास करने से सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता है और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। हमारा विश्वास किस प्रकार का है? क्या हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर है? शतपति के समान अपने को योग्य एवं नम्र समझें। ईश्वर से अपना विश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें।